वैसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल आपने देखे होंगे यूट्यूब पर, जिस पे अलग अलग लोग आते हैं और अपने बारे में कहानियाँ बताते हैं कि मैंने अपनी लाइफ में ये किया, मैंने ये किया, तब जाके मैं यहाँ हुआ। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हैं, जो स्टोक हो गया जो इंडिया का है, एक टेड टॉक्स नाम से भी आपने चैनल देखा होगा। बट जब हम इन चैनल्स पे जाते हैं और हम देखते हैं तो हम उन लोगों को वहाँ पर पाते हैं जो बहुत अच्छी पोजीशन पर हैं, लेकिन फिर जब हम खुद की स्टोरी उनसे रिलेट करते हैं तो हमें दिखता है कि ये सब तो हमारे साथ भी हुआ है। यानी कि हम खुद भी हमारी स्टोरी से किसी को मोटिवेट कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी की एक स्टोरी होती है। लेकिन इन चैनल पर हमें पहुंचने के लिए बहुत टाइम चाहिए और उसके लिए कुछ कॉन्टैक्ट्स भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे ये सीरीज़ शुरू करी है, जिसमें हम एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेते हैं उन लोगों के जो छोटी सिटीज़ से हैं, जो अपनी एक बेहतरीन स्टोरी लेके बैठे हैं, जिन्होंने बहुत कुछ सहा है अपनी लाइफ में, लेकिन वो कहाँ जाके बताएं। तो ये प्लेटफॉर्म इसीलिए है। तो आज हमारे यहाँ पर एक ऐसी शख्स हैं जो हमसे जुड़ी हैं, जो एक सिंगर है, गिटारिस्ट हैं, म्यूजिशियन हैं, इसके बाद टैरो कार्ड रीडर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो आपको अपने बारे में बताएगी। तो चलिए स्वागत करते हैं उनका। कर दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है, गिन के तैयारी के दिन तुझको मोहलत देती है, मांगती है लागत में तुझसे हर बूंद पसीना, पर मुनाफा बदले में ये जान ले बेहद देती है। तो चलिए आज हमारे साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत टैलेंटेड मैम है। मैं इन्हें मैम ही कहता हूँ। और हम 2014 राइट मैम 2014 में हम मिले हैं और तभी से हम साथ हैं। मतलब ये जो 7 सालों का जो रिलेशनशिप रहा है, एक दोस्ती का, ये बहुत अच्छा रहा है। और इन 7 सालों में इन्होंने क्या क्या किया है, किस किस दौर से ये निकले हैं और आज कहाँ हैं, ये सब आज के इंटरव्यू में हम बात करते हैं। सो मैम प्लीज़ टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके समीर, सबसे पहले तो मैं 2 लाइन कहना चाहूँगी कि एक ईंट और गिर गई दीवारें ज़िंदगी से, एक ईंट और गिर गई दीवारें ज़िंदगी से, नादान कह रहे हैं नया साल मुबारक हो। तो सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर समीर, हैप्पी न्यू ईयर। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ बरखा एंड आई एम द ओनर एंड फाउंडर ऑफ गिटार सिटी। यस समीर, पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि बीइंग अ गर्ल, ये बीइंग अ गर्ल माइंड ना करें गर्ल्स, है ना। हाँ, क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि बीइंग अ बॉय और बीइंग अ गर्ल क्या फ़र्क पड़ता है। आप एक गिटारिस्ट भी हैं, ठीक है, म्यूजिशियन भी है, मतलब अच्छे गाने भी गा लेती हैं आप, ठीक है। इसके बाद हम बात करें टैरो कार्ड रीडर भी हैं, वो हम सब बताएंगे आपको आगे। इसके बाद आप एक और जो आपने बताया था न्यूमरोलॉजिस्ट, राइट, जो नंबर से आपके बारे में आपको बता दे, काउंसलर भी है, मोटिवेशनल स्पीकर्स भी है। इतनी सारी चीज़ें आप, मतलब क्योंकि लड़कियों को कई बार घर से बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो आपको भी ये सब करना पड़ा होगा फेस, तो आप इतनी सारी चीज़ें कैसे कर पाएँ? ओके, तो मैं अगेन एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि ये सब कुछ मुझे झूठ से हासिल हुआ। लोगों को सुन के बहुत अजीब लग रहा होगा, आगे बताऊँगी कि मेरी कहानी ही झूठ से शुरू हुई। ये सब मुझे कुछ भी नहीं बनना था अपनी लाइफ में, कुछ डिसाइडेड नहीं था। मैंने PMT क्रैक किया हुआ था एंड जैसे ही रिज़ल्ट आया, तो बेसिकली मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ, तो उस टाइम पे प्री मेडिकल टेस्ट क्लियर करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है एंड मेरा ड्रीम ही वही था, डॉक्टर बनना। बट अगेन कुछ मेडिकल इशू इतने भयानक हुए, इतने डेंजरस हुए कि मेरे ब्रेन में क्लॉटिंग हो गई थी। तो सडनली मैं पूरी पैरालाइज्ड हो चुकी थी एंड मेरा ट्रीटमेंट चला, डॉक्टर्स जवाब दे चुके थे। उसके बाद अगेन वहाँ से मेडिकल होना स्टार्ट हुआ धीरे धीरे। उसमें मेरे 2 साल ख़राब हुए एंड फिर कुछ होप बची नहीं। फिर मैंने कहा नॉर्मल एक ग्रेजुएशन कर लेते हैं। ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं मिला, जैसे तैसे इंदौर में एडमिशन मिला। एडमिशन के बाद वहाँ भी मेरी मेडिकल इशू आ गए एंड मुझे वो भी छोड़ के आना पड़ा। और यहाँ के राजीव गांधी कॉलेज जो काफ़ी नोन है, बिल्कुल नोन नहीं है वो कॉलेज, बिल्कुल तो बहुत ही घटिया कॉलेज है, आई एम सॉरी टू से। तो वहाँ से फाइनली मैंने साधारण सा ग्रेजुएशन किया एंड इससे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। और आगे 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 करते करते वो उस जर्नी से निकलने के बाद आप आज एक अलग ही जर्नी पर हो। एग्जैक्टली, कम्प्लीटली डिफरेंट। उसके बाद मैंने फिर सोचा कि चलो अब सिविल सर्विसेज करते हैं। बहुत अच्छी थी पढ़ाई में ऑनेस्टली जब ये सब करके बैठी थी, क्योंकि मेरे न्यूज़पेपर में नाम आते थे तो मुझे भी लगता था हाँ मैं बहुत अच्छी हूँ पढ़ाई में, हाँ हो जाएगा। सिविल सर्विसेज के टाइम पे भी क्या हुआ कि अब यार प्यार सबको ही हो जाता है, ठीक है,
तो हो गया था, हमें लगा कि हो गया है, लगा कि हो गया है। अब वही वाली बात, नया नया इश्क, नया नया जुनून, तो भैया परीक्षाएं कि भैया चलो सिविल सर्विसेज को कुर्बान कर देते हैं, तो वहाँ से मेरे रिजल्ट डाउन होने लगे। तो ये प्यार होने की बात की बात, ये प्यार होने की बात है, जो मुझे लगा कि प्यार हो गया है। एक्चुअली में तो सिविल सर्विसेज क्या हुआ कि फिर वो गया, हाँ, फिर मेरी वहाँ से बेइज्जतियाँ होनी शुरू हुई। अब मैंने MBA जैसे तैसे किया ओरिएंटल कॉलेज से, लेकिन पता नहीं क्या थी मैं पढ़ाई में, ओरिएंटल से MBA किया, वहाँ मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, आज भी मेरा नाम है वहाँ पे। तो वहाँ से मैंने MBA किया, उसके बाद चीज़ें, इंटरव्यू की बारी आती है, प्लेसमेंट्स की बारी आती है, चलो मेरे प्लेसमेंट्स भी हो गए। और कुछ कुछ तो ऐसे हुए वेदांता एंड एसेंचर जैसे उस पे, लेकिन मैंने झूठ बोल के मैंने कहा मेरे को नहीं जाना है, और कुछ ऐसे एक्सपीरियंस रहे कि मैं नहीं गई। फिर फाइनली मेरा बैंक, मैं एक जगह मैंने कहा कि यार अब ना मुझे म्यूज़िक का बचपन से था, हाँ, वो टॉर्च को पकड़ के मैं गाना गाती थी तो वो तब से था, लेकिन पापा ने हारमोनियम तोड़ दिया था मेरा। तो फिर मैंने बोला कि नहीं नहीं पापा के सामने नहीं करना है, मैंने बोला ना, झूठ ने मुझे बनाया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं इंटरव्यू देने जॉब पे जाने लगी, तो वहाँ पे मेरी बहुत भर भर के बेइज्जतियाँ हुई, भर भर के इंसल्ट हुई। एक ने तो ये बोला था, आप घोड़े हो क्या, आप ऐसे लगा के चलते हो क्या, आपको कुछ पता ही नहीं है क्या कि बोलते क्या लाइफ में करोगे। भाई वो बात मेरे को बहुत चुभी, मैंने कहा हाँ यार, मैं ऐसी थी ना समीर की मुझे कोई बप ऐसे कर देना तो मैं रो दूँ वहीं पे, डर जाऊँ। उसके बाद बहुत ही ज़्यादा, मतलब मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं, बचपन से नहीं, हाँ, फिर कॉलेज पे भी कोई फ्रेंड्स नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है कि यूजुअली एक फ्रेंड भी ना हो। अब मुझसे, मैं ऐसी थी भी कि कोई मुझसे बात ही करना नहीं चाहता था कि भाई ये तो बहुत ही बहनजी काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है, इससे क्या बात करेंगे। तो ऐसे करते 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 चीज़ें, मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो ये सब मैंने चीज़ें झेली, कुछ अच्छा नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती गई और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो फिर उसके बाद एक्सीडेंटली मेरा एक फ्रेंड बोल लो या कुछ भी बोल लो, वो खुदा का बंदा बोल लो, वो आया और उसने बोला कि यार तू म्यूज़िक में ही कर ले ना, कुछ गिटार सीख ले। अपन इतने वेलने बैठे थे उस टाइम पे, तो कि एक मैंने जगह सुना था कि कुछ लोग इतने वेलने होते कि जो एडवर्टीजमेंट आता है ना कि बोलो जुबां केसरी, तो हम बोल देते हैं जुबां केसरी, इतने वेलने बैठे थे। तो वहाँ पे एक्चुअली मैं एक्सीडेंटली मैं पहुँची गिटार सिटी, एंड जो कि पहले MP नगर में था, हाँ जी, सिटी हॉस्पिटल के बाजू में, बेसमेंट में। और वो जगह भी ऐसी थी कि मैं क्या बताऊँ, बारिश में तो वहाँ मतलब एक टास्क होता था क्लास तक पहुँचना, बारिश के पूरा पानी भर जाता था। तो वहाँ से फिर मेरी जर्नी है म्यूज़िक की ऐसे स्टार्ट हुई। आपने बताया कि गिटार सिटी में आप ऐसे पहुंचे, लेकिन इसके बाद भी और चीजें भी हैं जो आप हैं एक्चुअल में। मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं आप, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, इसके बाद आप म्यूजिशियन भी हैं, आप शायद वोकल के लिए भी आप करते हैं। के लिए, ये सारी चीजें कैसे हुई हैं? एक्चुअली समीर, तुमने सुना होगा कि अक्सर वही लोग मोटिवेशनल स्पीकर बनते हैं कि जो सबसे ज़्यादा टूटे हुए होते हैं, राइट, वो चीज़ उनका तो नेचुरल निकलता है उनका, हाँ। तो भाई वही आपको रोशनी के बारे में बता सकता है जिसने बहुत उस अंधेरे में जो रहा हो। तो यही रीज़न रहा कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर हुई, एंड इसके लिए भी मुझे अपॉर्चुनिटी गिटार सिटी से ही मुझे सब कुछ मिला। एक्चुअली वहाँ पे लोग आते गए एंड मुझे जानते गए, क्योंकि मेरा एक काम ही था कि मैं आज भी अपने बच्चों को, जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे सिखाने का तरीका यही होता है कि उनको मोटिवेट करना और चीज़ें करना। तो ये चीज़ वहाँ से तब मेरी स्टार्ट हुई थी। तो अभी आपने मुझसे क्या पूछा कि मोटिवेशनल स्पीकर पे, हाँ, तो उसका यही है कि मैं गिटार सिटी से करी। तो वहाँ पे एक मैम आते थे, वो उस टाइम के DSP थे, ज्योति ठाकुर, उनने मुझे पहली अपॉर्चुनिटी दी थी। तो वो आए नेचुरली, और मेरा कभी नहीं रहा कि मेरी क्लास में कोई भी अच्छे लोग आए हैं, कलेक्टर आए हैं एंड स्टिल आते हैं, बट पता नहीं स्टार्टिंग से ही मेरा रहा कि आप क्लास के अंदर आ गए ना, अब आप स्टूडेंट ही। एग्जैक्टली। तो उनको शायद वो चीज़ ही बहुत अच्छी लगी। यूजुअली क्या होता है कि हम इंसान से नहीं मिलता है, इंसान डेजिग्नेशन से मिलता है। एग्जैक्टली, हाँ, ये अच्छी बात है। एग्जैक्टली। तो मेरा शुरू से ये रहा कि मैं कभी डेजिग्नेशन से नहीं मिली, मैं हमेशा इंसान से ही मिली हूँ, क्योंकि जिस ओहदे पे मैं बैठी हूँ, जो मैंने लर्न किया है, तो मेरे साथ लोग डेजिग्नेशन से ही मैंने देखा कि लोग मिलने आते हैं, इंसान की कोई पूछ नहीं होती है।
तो मेरे वो एक्सपीरियंस रहे। तो मैंने कहा जो मेरे साथ हुआ है, एटलीस्ट जो मेरे पास है, मेरे स्टूडेंट के साथ मैं वो सब नहीं होने दूंगी। उनको वो तालीमें देनी है जो उनको वाकई में लाइफ टाइम काम आए, उनमें वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें। तो वो आए तो उनको मेरा बहुत अच्छा लगा कि इसमें कुछ भी नहीं है कि यार मैं हूँ, मेरे साथ गार्ड खड़े रहते हैं, इसको कोई मतलब नहीं है। कोई, मैं उनसे भी बोलती थी मैम आपने कॉपी बनाई कि नहीं बनाई, आपने प्रैक्टिस किया कि नहीं किया तो आपको भी पनिशमेंट है, ऐसा वैसा। तो मैं शुरू से ऐसी थी। तो उनको लगा, बोले कि बरखा हमें आपसे एक काम है, PTRI के जो सेशन होते हैं उनके, कि मैं चाहती हूँ कि आप हमारे डिपार्टमेंट को आप मोटिवेट करें। अब मेरे पैरों, ये DSP मैम, मेरे पैरों के नीचे से जमीन। मैंने कहा भाई यहाँ तो अपन सिंघम है, ठीक है, क्योंकि अपना जोन है ये। मैंने कहा वहाँ मेरे से जस्ट डबल एज के, और सारी अच्छी पोस्ट के, पुलिस डिपार्टमेंट, और मुझे पुलिस लोगों से वैसे ही डर लगता है। मैंने कहा मैं उनको क्या मोटिवेट करूँगी। बट फॉर्चुनेटली पता नहीं वो धक्के मार के मुझे मेरे कुछ दोस्त ले गए कि नहीं करना ही है, मना कर नहीं सकती थी। एंड वहाँ से मेरी मोटिवेशन की जर्नी स्टार्ट हुई, तो वो अभी तक है। तो वहाँ से मेरा ये सब कुछ स्टार्ट हुआ। इसके बाद एक चीज़ और है, मतलब मैंने पहले भी इसके बारे में वीडियो देखी, जो टैरो कार्ड रीडर जो आप बने हो, ये किससे सीखा आपने, और इस लाइन में फिर? मैं वही बता रही हूँ समीर, मैं बहुत सिंप्लिसिटी मेरे को बहुत पसंद है, और मेरी लाइफ में उतनी ही फैंसी चीज़ें आई हैं। मेरे को कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं था। मुझे म्यूज़िक पसंद था, मतलब म्यूज़िक में वोकल, ठीक है, मुझे वोकलिस्ट बनना था। बट वो अभी मैं सीख रही हूँ इस एज में आके, वो मैं बनी नहीं हूँ अभी। मुझे गिटार बिल्कुल नहीं सीखना था, क्योंकि वो एक इंस्ट्रूमेंट मुझे वो अट्रैक्ट नहीं करता था कि भाई ये बहुत फैशनेबल चीज़ है और मेरे बस की नहीं है ये सब। बट इंस्ट्रूमेंट में भी मैंने गिटार को मेरे लाइफ में आ गई। फिर अगर मैं इसकी बात करूँ तो मेरे को स्पिरिचुअलिज्म बहुत पसंद है, स्टार्टिंग से मेरा 5 साल की उम्र से। अच्छा। मैं बहुत व्रत लेना, 21 दिन के नीचे सोना और ये सब करना, क्योंकि वेलने बैठे थे ना, कोई फ्रेंड था ही नहीं तो क्या करते, तो कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट करती रहती थी मैं कि चलो ये करते हैं, चलो वो कर। तो स्पिरिचुअलिज्म में मेरा स्टार्टिंग से था, तो उसमें भी मुझे न्यूमरोलॉजी बहुत अट्रैक्ट करती थी, एंड एस्ट्रोलॉजी करती थी। तो मुझे इसमें जाना था, टैरो में नहीं जाना था। बट हर एक दोस्त कमीना होता है, वो आए, ठीक है, कुछ दोस्त आए, उन्होंने बोला यार बरखा ये नहीं, ये ओल्ड फैशन है, तू टैरो कार्ड सीख यार, तेरी पर्सनालिटी वैसी लगती है। मैंने कहा नहीं यार मेरे, ये मैंने भी कल आपसे बोला था। हाँ, तो वो टैरो कार्ड, अब भाई टैरो कार्ड के लिए बिल्कुल तुरंत चीज़ें बनने लगी, मतलब आप कहते हैं ना वैसी सिचुएशंस बन जाती हैं। एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में कब से बोल रही हूँ, उसके लिए कोई आगे नहीं आया। आगे मैंने बोला मुझे सिखवा दो, मेरे लिए प्लीज़ कर दो, उसके लिए कुछ नहीं, टैरो कार्ड के लिए फटाफट चीज़ें होती गई। एंड हाँ जी, ये आगे बढ़ाने से पहले मैम थोड़ा सा आप टैरो कार्ड के बारे में बताना, क्योंकि जो हो सकता है बहुत सारे लोगों को ना पता है इस बारे में कि क्या होते हैं। बस एक छोटा सा 10 सेकंड का, क्या टैरो कार्ड ये होते हैं, इनसे ये होता है। बस देशी भाषा में समझाऊं, देसी भाषा में, पहले के ज़माने में वो देखे तो तोता कार्ड उठाता था, वही है आज का मॉडर्न टैरो कार्ड। तो पुरानी चीज़ें ही आ रही हैं, बस थोड़ा सा उसमें वो हो चुके, वही है टैरो कार्ड कि कार्ड्स होते हैं, ठीक है, एंड उनको आप स्प्रेड करते हो, वो एनर्जी कैच करते हैं कि डेली आपकी जो एनर्जी है, हम डेली एक ऑरा में रहते हैं, एक एनर्जीज में रहते हैं, तो वो आपको गाइडेंस देते हैं कि नियर फ्यूचर आपको कैसी चीज़ें करना चाहिए, आज की एनर्जी आपकी क्या है, आपके लिए कौन सही लोग हैं, जिनके सर्कल में आप हो वो आपके लिए पॉजिटिव है और नेगेटिव है। टैरो कार्ड हर एक चीज़ आपको बताता है, एंड बहुत पावरफुल चीज़ है और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये मुझे अब पता चल रहा है कि उसके थ्रू ही बहुत सारे लोगों की चीज़ें चेंज हो गई। तो अब आप समझ रहे हैं टैरो कार्ड, तो ये इस फील्ड में भी है ये। अब उस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं जो आप बता रहे थे। हाँ जी, मैं मुझे एक बहुत अच्छे मेरे गुरु मिले, कहकशा जी, उनने सैफ अली खान की सिस्टर के लिए रीडिंग करी है, मोदी जी की रीडिंग करी है, वो मुझे मिले। एंड उनके पास गई तो पता नहीं, उन्हें देख के ही मुझे बोला कि तुम्हें तो सीखना ही है ऐसा, क्योंकि उनको होता है ना कि किसी को, तो वो मेरे मेंटर रहे जिनसे मैंने सीखा। एंड फाइनली लास्ट 1 ईयर, हाँ 1.5 ईयर से मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। तो इसके लिए भी मतलब मैं इसको ऐसा मार्केटिंग नहीं लाना चाहती थी। मेरा मानना था कि जो नीडी होगा ना वो मैं उनको बहुत, मेरा है शुरू से, मैंने कहा जो मेरे पास आना होगा वो आ जाएगा। बट अगेन इसमें मेरे दोस्तों का है कि अब फाइनली उन्होंने डिसाइड किया है कि नहीं, इसको भी आपको प्लेटफॉर्म देना है। ये नहीं आनी चाहती यूट्यूब पर भी कि लाइक ये मतलब जो चीजें होती है ना ऑफलाइन में, सिर्फ उन्हीं से कनेक्टिविटी बढ़े। और कल ही हमने इनसे बोला कि एक यूट्यूब चैनल भी होना चाहिए जहाँ पर आप लोगों को बता सको, क्योंकि हर कोई नहीं आ पाएगा जरूरत पड़ने पे।
सो अब इनकी जर्नी यूट्यूब पे भी शुरू होने वाली है। ओके ग्रेट, ये yes. चीजें रही। इसके बाद न्यूमरोलॉजिस्ट, हाँ ये वो कैसे मेरा हुआ? वो मेरा लास्ट 6 ईयर 7 ईयर से मेरा है उसमें अच्छा। अच्छा खासा। हाँ उसमें मैंने किया हुआ है, उसका भी मैंने, मेरे थे एक मेंटोर, तो उनसे वो होता है ना, ब्रेकअप हो गया था मेरा, हाँ। तो फिर बहुत दुखी थी मैं तो इन सब चीज़ों से ब्रेकअप हुआ फाइनली। एंड मैं अपने, मेरे भाई बिलासपुर में रहते हैं, तो मुझे वो ले गए अपने साथ। वहाँ गलती से एक, मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था ना कि झूठ ने मुझे बना दिया, तो वहाँ गलती से मेरे को एक नीचे उनके मकान मालिक थे, तो उनने मुझे एक बुक ला के दी, बोले बरखा ये पढ़ लो तुम। एंड वो बहुत फेमस बुक है, द सीक्रेट। हाँ हाँ, द सीक्रेट, और शायद शुभम के पास मैंने देखी भी उस बुक को, आई डोंट नो। हाँ वो देखिए हाँ, मैंने हाँ। दी हुई है। तो वो मैंने कहा अब क्या करना है, तो टाइम पास ऐसे ही करते हैं, तो मैंने बुक पढ़नी स्टार्ट, उसमें सारा सब कुछ झूठ लिखा, उसी में सिखाया गया कि आपको झूठ ही बोलना है, कुछ नहीं बोलना है। तो मैंने बस झूठ बोलना स्टार्ट किया, सफ़ेद झूठ। सफ़ेद झूठ क्या होता है भाई, मैं अभी पूछने वाला था कि झूठ जो शब्द अपन यूज कर रहे हैं ये किस वे में है? एग्जैक्टली, क्योंकि यही सच है कि मेरी जो लाइफ है वो झूठ ने बनाई। हाँ। ठीक है, अब अगर मैं अपने आप से दिन भर ये बोल रही हूँ कि नहीं मैं बहुत पावरफुल हूँ, रियलिटी क्या है? हाँ, लेकिन हम एक्चुअली में हमसे कह रहे हैं मैं झूठ बोल रही हूँ। मैंने अपने आप से सिर्फ 24 घंटे झूठ बोला है, ऑनेस्टली झूठ बोला है, मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ। उस टाइम ना मेरी शक्ल देखोगे ना तो वो तुम अपलोड भी नहीं करना चाहोगे कि ये ऐसे। अब मैं उतनी बार कॉन्फिडेंट मैं देख रही हूँ मिरर में और मैं झूठ बोल रही हूँ, नहीं यार मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ। तो ये सफ़ेद झूठ, काला झूठ नहीं, 2 तरह के झूठ होते हैं। तो इस सफ़ेद झूठ ने मेरी लाइफ पूरी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करके रख दी। सच से कुछ नहीं हो पा रहा था, सच तो इतना भयानक था ना कि मैं बोलूँगी कि आप लोग कभी सच को फॉलो मत करो, क्योंकि जो आपको घर वाले भी बताते हैं वो सच, वो भी आपकी, तू कुछ नहीं कर सकता, तुम कुछ नहीं कर सकते, अरे ये सब फालतू है, अरे ये क्या सीख रहे हो गिटार विटार, अरे ये डांस वांस, ये पढ़ो लिखो तुम लोग, 10th में अच्छे परसेंटेज लाओ, इससे तुम्हारा ये होगा। सफ़ेद झूठ। इतने अच्छे परसेंट थे मेरे 10th में, हाँ 11th में अच्छा करो, 12th में अच्छा कर लो पक्का, कॉलेज अच्छा कर लो पक्का, ये सारे सच ही तो थे। लेकिन इस सच से हमारा कोई भला नहीं हुआ। सही बात है। तो जो हुआ वो झूठ से हुआ। सफेद। हाँ चलिए ग्रेट। तो आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी कि पीएमटी की स्टूडेंट यूपीएससी के बाद एमबीए के बाद टैरो कार्ड रीडर भी है, मतलब आप समझ रहे हो। तो मैं इसलिए बोल रहा था कि ये, अब ये देखिए ये स्टोरी हम चाहें भी या जो स्टॉक पे जाए तो वहाँ पर बहुत सारी टाइम लगेगा, या फिर कांटेक्ट चाहिए, या फिर टेड टॉक्स पे जाके बोलें, तो इसीलिए हमने ये चीज़ें शुरू करी। मुझे ऐसी स्टोरीज चाहिए जो आपको पता चले कि ऐसा होता है, और हर किसी की स्टोरी एक होती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए एक चीज होती है कि हर किसी को मोटिवेशनल की जरूरत पड़ती है, मोटिवेशंस की, राइट? और हो सकता है मोटिवेशनल स्पीकर्स को भी शायद पड़ती होगी, वो भी तो किसी ना किसी चीज से मोटिवेट होते होंगे। बिल्कुल। व्हाट मोटिवेट्स यू? आपको क्या मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए हर दिन? यार वो इंसल्ट, वो फेलियर्स, वो लोग, ह्यूमिलेशन इतना ज़रूरी है आपकी लाइफ में, इतना ज़रूरी है। लोग बोलते हैं प्रॉब्लम आ गई अब क्या, जब मुझे इतना समझ में आ गया था इतनी एक्सपीरियंस के बाद कि जब कुछ बुरा होता था ना, मैं हमेशा ये बोलते थे अपना टाइम आ गया। मतलब क्योंकि एक लर्निंग एटीट्यूड हमेशा से रहा है। हाँ। मेरा मानना ये है कि अगर आप गलत भी कर रहे हो, जो कि आप करोगे, मैं कितना ही मना कर लूँ, आप रुकोगे क्या? exactly. तो अगर गलत भी करना है तो करो, लेकिन बस एटीट्यूड मैटर करता है कि अगर आप उस गलत से सीख रहे हो तो हमारे बोलने से आप नहीं रुकोगे। लेकिन अगर आप सीख नहीं रहे हो तो फिर वो एक सोचने वाली बात हो जाती है। तो मुझे मोटिवेशन मुझे खुद से मिला। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरे लिए लोग आए, उनने मुझे भरा, मैंने वीडियोस देखे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने अपने फेलियर्स देखे, वो पेन खुद से झेला। हाँ। वो खुद से खड़े हुए, रोज़ गिरते थे, रोज़ एक ह्यूमिलेशन होता था, और वही चीज़ आपको मोटिवेट करती थी। ग्रेट। तो ये बहुत ज़रूरी है लाइफ में ह्यूमिलेशन होना। जब कभी ऐसी चीज़ें सामने आए ना तो ऊपर वाले को शुक्रिया करो और बोलो कि अपना टाइम आ गया। लोग अच्छे टाइम में बोलते हैं अपना टाइम आ गया, मैं हमेशा अपने बुरे टाइम में बोलती हूँ कि अपना टाइम आ गया। तो एक नज़रिए की बात होती है। इससे एक चीज़ और आती है कि लोगों को एज ज़्यादा ज़रूरी है एक्सपीरियंस के लिए, या फिर एक्सपीरियंस वैसे भी आ सकता है? क्योंकि मेरे हिसाब से, मैं जो पर्सनली मानता हूँ, आपका ओपिनियन शायद कुछ और होगा, मेरे हिसाब से एज मायने रखती है। आपके लिए क्या लगता है कि भैया एक्सपीरियंस आपके कांड करने से आते हैं या फिर आपकी एज से आते हैं?
मेरे लिए एज इज जस्ट अ नंबर, हाँ। जैसे कि बोला भी जाता है, एंड इट्स बिल्कुल ये चीज़ है कि एज इज जस्ट अ नंबर, क्योंकि ना तमन्नाओं वाली उम्र में तजुर्बे मिले हैं, ठीक है, कि एक होती है ना तमन्ना की उम्र होती है कि हाँ, भाई डिजायर्स होती हैं उस, तो आप बहुत लकी होगा कि अगर आपको तमन्नाओं की उम्र में तजुर्बे मिल रहे हैं। हाँ, पर ये अक्सर नहीं होता है ना, बट ये अक्सर नहीं होता है। तो मेरे लिए एक्सपीरियंस हो रही, जो मेरे को मिलते जा रहा है ना, मैं इतनी फॉर्चुनेट खुद को फील करती हूँ कि भाई अच्छा तो ठीक है, अच्छा नहीं चाहिए, जो हो रहा है ना, जो भी आ रहा है आपके लिए, वो हम उसको बुरा बोलते, बट वो चैलेंज है। अगर आप देखो तो वो ही आपका टाइम अब शुरू हो गया, क्योंकि आपके पास आ रहा है, मतलब आप ऑर्डिनरी नहीं हो, एक्स्ट्रा लगा लो आगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कोई मुझे ऐसा शख्स ला के बता दो कि भैया ऐसे ही बैठे थे, बैठे बैठे वो अंबानी बन गए और बैठे बैठे वो स्टीव जॉब बन गए। भाई अगर आपकी लाइफ में कहानियां नहीं होंगी तो क्या सुनाओगे अपने बच्चों को, क्या करोगे? तो कहानियां होनी बहुत जरूरी है, और इतनी है ना मेरे पास। मैं तो ये मानता हूँ कहानियों से ज्यादा आपके कांड होने चाहिए। कांड होने चाहिए, एग्जैक्टली, कांड होने चाहिए, तो वो कांड बहुत जरूरी होते हैं। तो इन चीजों से मुझे इतना मजा आ रहा है कि मैं कैमरे को भी नहीं देख पा रहा हूँ, और मैंने एक्सपेक्ट, शायद सच में मैं कल ही मिला, कल हम कितने समय बाद मिले? हाँ, अबाउट 1-2 साल, हाँ अराउंड 1-2, हाँ, मतलब 2014-15 हम मिले थे, और उसके बाद मैं बहुत सालों बाद इनसे कल मिला। और मुझे मेरा दोस्त है शुभम, उसने बताया कि मैं एक्चुअली उससे बात करने गया था। एक्चुअली मुझे शुभम का इंटरव्यू लेना था, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड। तो उन्होंने बताया कि नहीं, मुझसे पहले आप मैम का इंटरव्यू लो तो आपको ज्यादा चीजें पता चलेगी। तो फिर मैंने कल ही इनसे बात करी कि मैम ये बोल रहा है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, और श्योर भी नहीं थे कि इस चीज को लेकर के। ये तो खुद मुझे लगा कि चलो पहले मैम से बात करके आते हैं, पर चलो हम सच में मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था, मुझे और ये तो इतने मतलब वही अगेन इंसल्टिंग से मेरी शुरुआत हुई। मैम ऐसा रिकॉर्डिंग होने से पहले आप बोल लोगे ना? हाँ, क्योंकि मैंने कहा पता नहीं, मुझे ये सब चीजें नहीं पता थी जो अभी आपको ये कैमरे के सामने बता रही, और आई एम रियली एंजॉयिंग दिस, आई होप कि आप भी एंजॉय कर रहे होंगे। ऑलराइट, अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, लास्ट क्वेश्चन है। बिल्कुल। What would you like to tell to girls especially? क्योंकि मैं भी 2014 से पढ़ा रहा हूँ, आप जानते हैं, मेरे यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ आती हैं। कई लड़कियाँ इतनी वीक हो जाती हैं इंग्लिश सीखते सीखते, दे जस्ट वांट टू गिव अप। मैंने देखा, मतलब इंग्लिश में अगर कोई गिव अप कर सकता है तो फिर आपने तो इतनी सारी चीजें सही है, गिव अप करने का आपका ही मन हुआ होगा। अरे हर पल हर टाइम बस मैं यही जानना चाहता हूँ कि आप क्या कहना चाहोगी गर्ल्स से, कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? यार मैं गर्ल्स के लिए सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, अगर वो मेरा सिर्फ ये स्टेटमेंट, ये लाइन याद रख लेंगी ना, तो वो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। शक्ति क्या है, कैसा वर्ड है? शक्ति एक फीमेल वर्ड है, राइट? शिव एक ये मेल वर्ड है। अच्छा, शिव में से ई की मात्रा हटा दो तो ये शव बन जाएगा। शव बन जाएगा। तो आप इससे ही समझ लो ना कि ई में कितनी पावर है। हाँ, मतलब कि एक अगर मेल में से फीमेल को अगर दूर किया जाए तो वो क्रिएटर कौन है? शक्ति ही क्रिएटर है। तो जो क्रिएट करने की ताकत रखती है तो वो कमजोर कैसे हो सकती है? तो ये चीज आपको ये नोट डाउन करना है कि छोटी छोटी चीजों को लेके गिव अप नहीं करना है। यहाँ पर क्या करके बैठी है और आप थोड़ी सी चीजों को लेके रो बैठते हो तो फिर आपका मन करता है कि गिव अप करके चलें आगे। यस मैम। और आप क्या कहना चाहेंगी कि भैया आपको लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो आपके सामने चीजें आएंगी ऑब्वियसली तो उनका किस तरीके से ये सामना करें? चीजें आ रही हैं, इट मीन्स कि आप जिंदा हो ना। अगर नहीं आएंगी तो किनके पास चीजें नहीं आती हैं? सिंपल सी बात। जिनको हम ओम शांति बोल देते हैं, अब उनके पास कुछ आएगा नहीं। इट मीन्स यू आर लाइव ना। तो बस मैं यही बोलना चाहूंगी कि अब आप बोल तो रहे हो कि ग्रो करना है, उनको क्या करना चाहिए। द क्वेश्चन इज कि हाँ वो सुन तो रहे हैं कि करना चाहिए करना चाहिए करना चाहिए, बट कोई ये नहीं बताता कि क्या करना चाहिए। तो यही करना चाहिए कि बिजी रहना चाहिए। Great. हर एक टाइम कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो। खाली अपने कहावत सुने ना, खाली दिमाग शैतान का दिमाग है। तो भाई खाली दिमाग, अगर आप खाली बैठे हो और अगर आपको इस एज में खाली बैठने की आदत पड़ गई तो आप खाली बैठे तो आपका सर्कल कैसा होगा? वही लोगों से आप मिलोगे कि जो खाली बैठे हैं।
ठीक है, तो आप उन्हीं लोगों से मिलोगे। अब खाली बैठे हुए लोग क्या करते हैं, टाइम पास करते हैं। टाइम पास करने के लिए क्या करोगे, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। चल भाई मूवी देख के आए, चल भाई सुट्टा पीते हैं, चलो भाई ये करते हैं। तो टाइम पास नहीं करना है, टाइम को यूटिलाइज करना है। मैंने अभी पहले भी बोला कि आप गलत भी कर रहे हो ना, एक लर्निंग एटीट्यूड से करो। अगर आप उस सर्कल में बैठे हो कि चलो भाई पीते हैं, तो भाई ये देख लो कि पीने के बाद सामने वाला हरकत कैसी कैसी करता है। डंडे भी पड़ते हैं, चीज़ें भी पड़ती हैं। और अगर आपको ना नेक्स्ट ईयर कोई आके या 6 महीने बाद कोई आके बोल रहा है ना, अरे भाई तू तो बिल्कुल नहीं बदला, तो लोग इसको एज अ कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। वाह हाँ, पर ये चीजें तो बट ये इतनी बुरी इंसल्ट है ना इसको गांठ बांध लो कि मेरा कोई अगर फ्रेंड, पुराना फ्रेंड मेरे से आके मिल रहा है और वो मुझे बोल रहा है कि भाई बिल्कुल नहीं बदला तू, तो तब भी बेवकूफ़ था, आज भी बेवकूफ़ी है। तो इट मीन्स कि आप कुछ ग्रो नहीं कर रहे हो, है ना। मुझे लोग बोलते हैं यार आप बदल गए, 6 महीने बाद शायद तुम मुझसे मिलो, मैं ये आज के स्टेटमेंट हो सकता है मेरे बदल जाएं, क्योंकि मैं ग्रो कर रही हूँ। आई एम अंडरस्टैंडिंग लाइफ और बेटर वे में, और बेटर वे में। स्टीव जॉब्स क्या करे थे वो, मतलब वन ऑफ द मोस्ट, कितनी नामी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, उनको क्या ज़रूरत थी कैलीग्राफी सीखने की। हाँ उन्हें सीखी है, मतलब कैलीग्राफी क्यों सीखा। तो भाई आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते रहो, मतलब एजुकेशन से हट के आप कुछ ना कुछ सीखते रहो। आप मत सुनो। और सबसे इसकी लड़ाई ना घर से ही स्टार्ट होता है। आपको सबसे पहली लड़ाई अपने घर से ही करनी है। मैंने गिटार सीखा, झूठ बोल के सीखा, कि हाँ मैं तो बैंक में जॉब कर रही हूँ। बट आज मेरे ही मम्मी पापा उसके इनॉग्रेशन में आए थे, रिबन कट किए। तो अगेन वही एक्सीलेंस, मैं भी था उस दिन। हाँ अगेन एक्सीलेंस पे काम करो। आप कुछ अलग करो अपनी लाइफ में, कुछ ना कुछ एक लर्निंग एटीट्यूड रखो, बिजी रहो, कुछ भी करो बट बिजी रहो। तो ये है। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना टाइम दिया हमें, और आई एम डैम श्योर कि आपका वीडियो देखने के बाद ज़रूर गर्ल्स और बॉयज सब लोग मोटिवेट होंगे और सीखने को ज़रूर आपको कुछ ना कुछ मिला होगा। तो चलिए, एंड वन मोर थिंग, एक स्लोगन है जो मैंने अपना खुद का बना लिया, बदल दिया। हमने वो सुना है ना, झूठ बोलना पाप है। क्या है समीर वो स्लोगन? झूठ बोलना पाप है, हम तुम्हारे क्या है नदी किनारे सांप है, काली माता आएगी। और ये एंड मैं ये बोलना चाहूँगी, झूठ बोलना वरदान है। ठीक है, यही आज का ज्ञान है। तुम खुद से मिल जाओगे, कुछ महान कर जाओगे। तो झूठ बोलो और सफ़ेद झूठ बोलो और अपने आप से कंटिन्यू बोलते रहो, तो बहुत कुछ अचीव कर लोगे लाइफ में। थैंक यू सो मच। चलिए, तो इस इंटरव्यू को यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आया और आपको लगता है कि इसको लोगों तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ज़रूर से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। मैम के मैं कॉन्टैक्ट नंबर और सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में दूंगा एंड में। और वन मोर थिंग कि अगर आपकी भी कोई स्टोरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बुलाएं, और पॉसिबल हुआ तो हम आपको भी बुलाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।